नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए गृहदाव का 16वां अध्याय। लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। उसी कमरे के सामने बैग पर बैठे बैठे आशा और भरोसा का स्वप्न देखते हुए कैसे अचला के 2 घंटे निकल गए और वह जान ही ना सकी। थोड़ी ही देर हुई कि सूर्योदय हुआ। सर्दियों के धूल भरे पेड़ पौधे कल की बारिश से धूल निखर कर सुबह से सूरज की किरणों से झलमला रहे थे। भीगे कोमल पथ पर थकावट मिटे राही हंसते हुए चलने लगे। 2-1 इक्के भी छोटी घंटियों की आवाज गुंजाते दौड़ रहे थे। बीच बीच में चरवाहे बालक गाय भैंस के झुंड लिए उनसे अद्भुत और असंभव रिश्ता कायम करते हुए जाने किस गांव की ओर चल पड़े थे। पास ही के किसी एक झोपड़े से किसी गृहस्थ वधु के गाने के साथ जाते हुए गेहूं पीसने की अथक अजानी लय तृतीय आ रही थी। कुल मिलाकर नए दिन का यह क्रम स्रोत उसकी चेतना को से गतिशील हो रहा था। उसी के अनोखे प्रभाव में उसका दुख, उसका दुर्भाग्य, मन, उसकी चिंता कुछ देर के लिए कहीं बह गई थी। ठीक किस लिए, क्यों यहाँ बैठी हूँ, इसकी याद उसे नहीं आ रही थी। अचानक 2 बालकों की हैरान सी निगाह याद आई। वे अपने आंगन के एक ओर से आंखें फाड़ फाड़ कर ताक रहे थे। इस टूटी फूटी पुरानी सराय के बीते दिनों का गौरव इतिहास उन बच्चों को मालूम था, लेकिन उनके होश संभालने के वक्त से ऐसे यात्री इसमें कभी नहीं है। उनकी मौन आंखों की निगाह ने अचला को यह साफ बता दिया। नींद से उठने के बाद वे रोज की तरह खेलने आए तो उन्हें यह ताज्जुब दिखाई पड़ गया। अचला ने चौंक कर खड़ी हो उनसे कुछ पूछना था चाहा, तभी वे लड़के तुरंत चंपत हो गए। उसी क्षण उसे याद आया, कोई 2 घंटे पहले कपड़े बदलने को कहकर सुरेश जो गया है अभी तक पता नहीं। आखिर इतनी देर से अकेला वह कर क्या रहा है, यह जानने के लिए वह धीरे धीरे उस कमरे के सामने पहुंची और बंद किवाड़ के अंदर से कोई आहट ना पाकर 1-2 मिनट चुप खड़ी रही। फिर धीरे धीरे किवाड़ के पल्ले हटाकर सामने ही जो कुछ देखा उसके साथ ही मुक्ति की तीखी घबराहट और भय से उसका शरीर मानो पत्थर हो गया। कमरे में अंधेरा था। सिर्फ उधर के टूटे झरोखे से छनकर थोड़ी सी रोशनी फर्श पर पड़ रही थी। वहीं अंधेरे उजाले में निहायत गंदी जमीन पर सुरेश चित पड़ा हुआ था। उसके बदन में कपड़े वे ही थे, बैग केवल खुला पड़ा था। उसमें की कुछ चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। पलक मारने की देर में अचला को उसकी आखिरी बातों की याद आ गई। सुरेश डॉक्टर है, वह मनुष्य की जिंदगी को बचाना ही नहीं जानता, उसकी जान को चुपचाप निकाल बाहर करने का भी हुनर उसे आता है। इस भयंकर भूल के लिए सुरेश की उत्कट आत्मग्लानि की याद आई उसकी विदा याचना, उसका भरोसा देना, सबसे ज्यादा बारंबार प्राश्चित करने का कठोर इशारा, और एक ही सांस में सबने मानो उसे लौटती हुई देह के एक ही परिणाम की बात उसके कानों में कही। वह द्वार थामकर वहीं बैठ गई। या हिम्मत ही ना पड़ी कि अंदर जाए। लेकिन अब उस लौटते हुए शरीर को देखकर उसकी आंखें मानो फटकार आंसू बहाने लगी। जो उसी के लिए कलंक का इतना बड़ा बोझा माथे पर रखकर हताशा के मारे सदा के लिए इस दुनिया को छोड़ चला। उसका अपराध कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसे क्षमा ना कर सके ऐसा वज्र हृदय संसार में बहुत कम है। और आज पहली बार अपने सामने उसका अपना अपराध भी स्पष्ट हो उठा। सुरेश से परिचय होने के उस पहले दिन से आज तक जितनी कामना वासना, जितनी भूल चूक, जितना मोह, जितना छल, जितना आग्रह आवेग दोनों के बीच से गुजरा, एक एक करके सब फिर से दिखाई देने लगा। उसका अपना आचरण, पिता का आचरण, अचानक उसका बदन सिहर उठा। लगा जैसे अपना ही नहीं, बहुतों के बहुत पातकों का भारी बोझा उठाकर सुरेश जिस विचारक के चरणों में जा पहुंचा, वहां वह मुंह बंद किए चुपचाप सभी सजा कबूल कर लेगा या एक एक करके सारा दुख, सारा अभियोग उनसे क्षमा की भीख मांगेगा। जीवन के उपभोग के बहुत से सामान, बहुत से उपकरण उसके थे, फिर भी जो वह चुपचाप बिना किसी आडंबर के सब कुछ छोड़कर चला गया, इसकी गहरी पीड़ा अचला को आज रह रहकर भेदने लगी। उसने क्या सचमुच प्रेम किया था? इस बात को उस मौत के सामने खड़े होकर पूछने, अविश्वास करने की गुंजाइश न रही। फिर उसके गालों पर से आंसू की धारा बहने लगी। पिछली रात पर गाड़ी पर दोनों में धर्म अधर्म, न्याय अन्याय पर काफी तर्क हो गया था, लेकिन वह सब कितनी थोथी बकवास है। अचला पहले क्या जानती थी? प्यार की कोई जात नहीं होती, धर्म नहीं होता जो इस तरह से मर सकता है। वह समाज के गड़े हुए कायदे कानूनों से बहुत ऊपर है। ऐसे विधि निषेध उसे छू नहीं सकते। इस मृत्यु के सामने खड़ी होकर इस बात पर आज वह अस्वीकार कैसे कर सकती है?
अचला आंचल से आंसू पहुंच रही थी कि सहसा उसका कलेजा छन से हो गया। लगा लाश मानो हिल रही है, और दूसरे ही दम एक अस्फुट कातर स्वर के साथ सुरेश ने करवट बदली। वह मरा नहीं, नहीं मरा, वह जिंदा है। आवेग के एक प्रचंड वेग से अचला उसके पास गई और टूटे स्वर में पुकारा, सुरेश बाबू। पुकार सुनकर सुरेश ने अपनी लाल लाल आंखें खोलकर देखा, मगर कुछ बोला नहीं। अचला भी कुछ बोल नहीं सकी। केवल एक अदम्य गर्म श्वास उसके गले को बंद नहीं करती हुई आंसू के रूप में दोनों गालों पर झड़ने लगी। लेकिन पल भर पहले के आंसू में कितना ज्यादा फर्क था। जबकि सबसे ज्यादा जो चिंता भीतर ही भीतर चुपचाप उसे दुखा रही थी, वह था इसका वास्तविक पहलू। इस अनजान अपरिचित जगह में सुरेश के शव को लेकर वह क्या उपाय करेगी, किसे बुलाएगी, किसे कहेगी। हो सकता है बहुत अप्रिय आलोचना हो, कुत्सित बातें उठें, उनका वह किसे किसे क्या क्या जवाब देगी। शायद हो कि पुलिस पहले खोद खोद कर सब भेद निकाले। ऐसी बेहयाई कि शर्मिंदगी से उसका सारा देह मन भीतर भीतर कैसा पीड़ित, कैसा दुखी हो रहा था, उसका वह खुद भी पूर्णतया विचार नहीं कर सकती थी। इस मुसीबत अपरिमेय लांछना के चंगुल से अचानक छुटकारा पाकर अब उसके आंसू रोके नहीं रुकने लगे कि वह मरा नहीं है। सिर्फ इसी बात पर अचला का हृदय उसके प्रति कृतज्ञता से भरपूर हो उठा। कुछ क्षण इसी तरह बीत जाने पर सुरेश ने धीरे से पूछा, क्यों रो रही हो अचला? अचला ने भर्राई आवाज में कहा, तुम इस तरह सोए क्यों रहे, गए क्यों नहीं, इतना डराया क्यों? उसकी आवाज में स्नेह उमड़ा। वह इतना करुण, इतना मधुर था कि ना केवल सुरेश के बल्कि अचला के भी मन में एक प्रकार के मोह का संचार हुआ। बोली, तुम्हें इतनी नींद लगी थी तो मुझसे कहा क्यों नहीं? मैं उधर वाले कमरे को झाड़ पहुंचकर तुम्हारे लिए कुछ बिछा देती। गाड़ी आने में तो अभी काफ़ी देर है। सुरेश ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ विगलित स्नेह से उसकी तरफ ताकते हुए उसका दायां हाथ उठाकर अपने तपे कपोल पर रखा एक गहरी सांस फेंकी। अचला ने चौंक कर कहा, अरे यह तो तप रहा है, बुखार हो गया क्या? हाँ, बुखार सहज ही जाने वाला भी नहीं शायद, सुरेश ने कहा। अचला ने धीरे धीरे हाथ खींच लिया। जवाब में उसके मुंह में से सिर्फ एक दीर्घ निश्वास ही निकला। उसकी सारी स्नेह ममता एक क्षण में जमकर पत्थर हो गई। सहने की, धीरज धरने की उसे जितनी भी शक्ति थी, सबको इकट्ठा करके गाड़ी के वक्त तक स्थिर रहने की मन में ठान रखी थी। लेकिन इस अकल्पनीय विपत्ति के आ पड़ने से जब उसकी आशा की पतली किरण भी पल में छिप गई, तब मौत की कामना के सिवा दुनिया में मांगने की उसे कोई दूसरी चीज ना रही। इस हालत में उसे यहाँ अकेला छोड़ जाने की कल्पना भी वह न कर सकी, मगर जिसकी सेवा का सारा उत्तरदायित्व, सारा भार उसके माथे पर पड़ा, उसे लेकर इस प्रदेश में वह करेगी क्या? किससे, कहाँ जाकर मदद मांगेगी? क्या परिचय देकर लोगों की सहानुभूति को आकर्षित करेगी? कैसे दिन रात इसका अभिनय करेगी? बिजली की तरह एक साथ सारी चिंताओं के दिमाग में दौड़ते ही वह सोचकर कहीं भाग जाएगी, या चीख चीख कर रोएगी, या जोर जोर से सिर पीट पीट कर अपने ही हाथों अपने जीवन का लगे हाथ अंत ही कर दे। उस दिन स्टेशन से भीगते हुए जो लौटे, तो गांठ के दर्द और सर्दी बुखार से केदार बाबू 7-8 दिन तक बीमार रहे। बेटी दामाद का कोई कुशल पत्र नहीं मिला, इसलिए बेहद फिक्रमंद होने के बावजूद अपने मित्र को जबलपुर एक चिट्ठी डालने के सिवा और कुछ नहीं कर सके। आज उसका जवाब आया। खत में यही लिखा था कि वहाँ कोई पहुँचा ही नहीं, और ना ही उन्हें किसी की कोई खबर है। ये चंद पंक्तियां पढ़कर उड़े हुए चेहरे से सुनी आंखों केदार बाबू उनकी ओर देखते और बार बार चश्मे के कांच को पहुँचते रहे। आखिर उन लोगों को हुआ क्या? कहाँ गए वे? किसे लिखे, किससे पूछे? कुछ भी ना सोच सके। उसकी आफत मुसीबत में जो आदमी तन मन से उसके काम आता था, वह सुरेश भी नहीं, वह भी तो उन्हीं के साथ है। ठीक इसी समय वैरा ने एक चिट्ठी लाकर उनके सामने और रख दी। केदार बाबू ने किसी कदर नाक पर चश्मा रखकर जल्दी से चिट्ठी उठाकर देखा। वह अचला के नाम की थी। यह चिट्ठी कहाँ से आई, किसने लिखी, यह जानने की अकुलाहट में दूसरे का पत्र खोलना चाहिए कि नहीं, यह सवाल उनके मन में ना उठा। उन्होंने झटपट लिफाफे को फाड़ डाला। देखा, लिखने वाली मृणाल थी। उसके बाद शुरू से आखिर तक पत्र को पढ़ गए और सूनी निगाहों से बाहर की ओर देखते हुए चश्मा पहुँचने के काम में जुट गए। उनके जी में क्या होने लगा ईश्वर ही जाने। बड़ी देर के बाद चश्मा पहुँचना बंद करके उसे नाक पर रखकर फिर से एक बार चिट्ठी को पढ़ने लगे। मृणाल ने स्त्री की सहिष्णुता, धीरज, क्षमा आदि के तीखे उपदेश देकर अंत में लिखा था, यह जरूर है कि संजले दादा तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहते, पूछने पर भी बड़े गंभीर हो उठते हैं, मगर मैं तो औरत हूँ, समझ सकती हूँ। अच्छा तो यह कहो सजली दीदी, झगड़ा झंझट किससे नहीं होता बहन, लेकिन इसी के लिए ऐसा रूठना, शरीर और मन को ऐसी हालत में ना समझकर तुम्हारे पति नाराज भी तो हो सकते हैं, घबरा कर उब कर चले भी जा सकते हैं, मगर तुम तो
अभी पागल नहीं हो गई हो कि उन्होंने कहा और तुमने हाँ कर दी, जाओ वापस। इसलिए मैं सोचा करती हूँ सजली दी, कैसे साहस करके तुमने मरणासन पति को इस जंगल में भेज दिया और निश्चिंत होकर 7-8 दिन, और 7-8 दिन ही क्यों कहो, 7-8 साल से बाप के घर में मजे से रह सकती हो। यकीन मानो उस दिन जब वे सरो सामान के साथ घर आए, मैं उन्हें पहचान ही नहीं सकी। किस बात में तुम लोगों की लड़ाई हो गई, कब हो गई, क्यों इन्होंने पाछा जाने के बदले यहाँ आने का तय किया, मैं कुछ भी नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती। जानती तो हो, सास को छोड़कर मुझे कहीं जाने का उपाय नहीं। मेरे सिर की कसम, पत्र पाते ही तुम चली आना। जा पाती तो मैं जाकर तुम्हारे पैर खींचकर फिर ले आती। अगर सजले दादा इतना ज़्यादा बीमार ना हो गए होते, तुम एक बार आओ, आकर आंखों से देखो तो समझोगे कि असंगत अभिमान करके तुमने कितना बड़ा अन्याय किया है। यह घर भी तुम्हारा है, मैं भी तुम्हारी हूँ, इसलिए यहाँ आने में हिचक न करना। तुम्हारी राह देखती रही, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एक बात और, मेरे पत्र की बात सजले दादा ना जाने मैंने छिपाकर लिखा है, इति मृणाल। पत्र समाप्त करके पुनश्च मृणाल ने छोटी सी कैफियत दी थी। मैं जानती हूँ कि पति की गैर हाजिरी में तुम घड़ी भर को भी सुरेश बाबू के यहाँ नहीं रह सकती, इसलिए मैके के पते पर ही पत्र दे रही हूँ। आशा है मिलने में देर न होगी। केदार बाबू के हाथ से चिट्ठी गिर गई। वे फिर से आसमान की तरफ किए अपना चश्मा पहुँचने के काम में लग गए। इतना समझ में आ गया कि महिम जबलपुर के बजाय अपने घर पर है और अचला वहाँ नहीं है। वह कहाँ है, उसका क्या हुआ, यह सब तो या तो महिम जानता नहीं या जानकर भी नहीं बताना चाहता। अचानक ख्याल आया, सुरेश आखिर कहाँ है? यह तो उन्हीं का मेहमान रहने के ख्याल से साथ गया था। बेशक वह अपने घर नहीं लौटा, नहीं तो एक बार जरूर मिल जाता। उसके बाद तो आशंका उनके मन में शूल सी चुभी। उनकी चोट से वे सीधे नहीं रह सके। आराम कुर्सी पर लेट गए और फिर आंखें मूंद ली। दोपहर को नौकरानी सुरेश के घर जाकर पूछे आई। फूफी को भी कुछ मालूम नहीं, कोई पत्र नहीं। इससे वे भी चिंतित हैं। रात को सोने वाले कमरे में केदार बाबू फिर मृणाल के पत्र को लेकर रोशनी में बैठे। उसके प्रत्येक शब्द को गौर से देखकर खोजने लगे कि कहीं अगर टिकने की जगह मिले। ना भी हो तो वे कहाँ जाकर किस तरह मुँह छिपाएंगे नहीं जानते। पुश्तों से तो कलकत्ते में रहे, कलकत्ते के बाहर भी कोई भला आदमी जिंदा रह सकता है, यह वह नहीं सोच सकते थे। इस जन्म की परिचित स्थान, समाज, सदा के बंधु बांधव से बिछुड़कर कहीं अज्ञातवास में जीवन के बाकी दिन बिताने ही पड़े तो वे दुसहा दिन कैसे कटेंगे, यह उनकी चिंता का अतीत था। और बेटी होकर जिस हतभागी ने बीमार बाप के कमजोर कंधों पर यह बोझा लाद दिया, उसे वे क्या कहकर अभिशाप दें, यह भी उनकी चिंता के अतीत था। रात भर वे एक बार भी झपकी ना ले सके और सुबह होते होते उनकी बदहजमी वाली बीमारी फिर दिखाई दी। लेकिन आज चूंकि उनकी ओर देखने वाला कोई भी ना दिखाई दिया तो बेबस से बिस्तर पर पड़े रहने में भी उन्हें घृणा महसूस हुई। इतनी बड़ी पीड़ा को भी शांति से छिपाए और दिन की तरह वे बाहर निकले और स्टेशन के लिए गाड़ी लाने के लिए बैरा को कहकर आप जल्दी जल्दी कपड़ा लत्ता सहेजने लगे। जाड़ी का सूरज तीसरे पहर ढलने को था। उसकी कुछ कुछ गर्म किरणों से सोन नदी दूर तक फैला हुआ बालू का राशि धू धू कर रहा था। ऐसे समय एक बंगाली के मकान में बरामदे की रेलिंग पकड़कर उधर को देखती हुई अचला चुप खड़ी थी। उनकी अपनी जिंदगी से उस मरुखंड का कोई संबंध था या नहीं यह और बात है, लेकिन दो अपलक आंखों की निगाह को एक नज़र देखते ही यह समझ में आ सकता था कि उस तरह से देखने पर कुछ देखा नहीं जा सकता। सिर्फ सारा संसार एक अजीब और बहुत बड़े जादू के करिश्मे जैसा लगता था। दीदी, चौंक कर अचला ने पीछे देखा। जो लड़की एक दिन अपने को राक्षसी बताकर आरा स्टेशन में उतर गई थी, यह वही थी। समीप आकर अचला के उद्भ्रांत और बहुत ही श्रीहीन मुखड़े की ओर एक नज़र रखकर मान करती हुई सी बोली, अच्छा दीदी, हर कोई तो यह देख रहे हैं कि सुरेश बाबू चंगे हो गए हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि अब जरा भी डर नहीं, फिर भी नहीं। पति तो हमारे भी हैं, उन्हें कुछ होता हुआ है तो हम फिक्र के मारे मर जाते हैं, मगर 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 कसम ले लो, तुमसे उसकी तुलना ही नहीं हो सकती। मुंह फेर कर अचला ने सांस ली पर कोई जवाब नहीं दिया। वह रूठ कर बोली, एक लंबी सांस ले ली, बस। कहकर देर तक जब अचला को कोई जवाब नहीं मिला, उसका एक हाथ अपनी मुट्ठी में लेकर बड़े ही करुण ढंग से पूछा, अच्छा सुरमा दीदी, सच बताना, हमारे घर तुम्हारा घड़ी भर भी मन नहीं टिक रहा है? खूब तकलीफ हो रही है ना, असुविधा है ना? अचला जैसे नदी की ओर देखती रही, लेकिन इस बार जवाब नहीं दिया। तुम्हारे ससुर ने मेरी भलाई की है, वह क्या मैं जन्म भर भूलूंगी बहन? वह हंसी, बोली, मैं जैसे भूलने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ। और दूसरे ही क्षण मीठे उलाहने के तौर पर बोली, शायद इसलिए उस समय बाबूजी के उतना पुकारने का भी जवाब नहीं दिया। तुमने सोचा बुढ़ा जब तक
अचला ने बड़े अचरज से पलटकर कहा, नहीं हरगिज नहीं। हाँ हरगिज नहीं, राक्षसी ने जवाब दिया। वह भी मैं खुद आकर गवाही ना होती तो। ठाकुर घर में थी, मैंने सुना सुरमा सुरमा, अरियो बिटिया सुरमा, 4-5 बार आकर उन्होंने पुकारा तुम्हें। मैं पूजा की तैयारी कर रही थी, छोड़कर लपकी। मैंने देखा वे सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं। कसम से सच कह रही हूँ। इसे केवल अचला ने ही समझा कि बूढ़े की पुकार को उसके अनमने मन का दरवाजा ढूंढे क्यों न मिला। फिर भी लाज भरे पछतावे से वह चंचल हो उठी। बोली, शायद कमरे में। राक्षसी ने कहा, कहाँ का कमरा? जिनके लिए कमरा वे तो उस समय बाहर टहलने गए थे। मैंने आंगन से साफ देखा। ठीक इसी तरह रेलिंग पकड़े खड़ी थी। कहकर वह जरा थमी और हंसकर बोली, लेकिन तुम तो अपने में थी ही नहीं बहन कि बूढ़े ढूढ़े की पुकार सुन पाती। जो सोच रही थी वह कहूँ तो। अचला चुपचाप फिर नदी के उस पार देखने लगी। इन तानों का जवाब देने की कोशिश तक नहीं की, लेकिन यहाँ तो यह समझना जरूरी है कि राक्षसी नाम से उसकी जरा भी समानता ना थी। उसका नाम भी उसका राक्षसी नहीं, वीणा पानी था। पैदा होते ही माँ मर गई, इसलिए दादी ने यह नाम धर दिया, जिसे वह सास ससुर पड़ोसी से छिपा नहीं सकी थी। अचला को एकाएक मुंह फेरकर चुप हो जाते देखकर वह मन ही मन शर्मिंदा हुई। अनुतप्त होकर बोली, अच्छा बहन, तुमसे क्या जरा मजाक करना भी मुहाल है? मैं क्या जानती नहीं हूँ कि बाबूजी की तुम कितनी श्रद्धा भक्ति करती हो? उनसे ही तो मैंने सब कुछ सुना। टहल कर वे सवेरे लौट रहे थे और तुम रोती हुई डॉक्टर की तलाश में निकली थी। उसके बाद वे तुम्हारे साथ गए और सराय से तुम्हारे पति को लिवा लाए। अरे यह सब तो भगवान की कृपा से हुआ है दीदी, वरना तुम लोगों के चरणों की धूल भी कभी इस कुटिया पर पड़ेगी। उस दिन गाड़ी में यह किसने सोचा था? लेकिन मेरे सवाल का तो जवाब नहीं मिला। मैं पूछ रही थी कि यहाँ तुम्हें एक घड़ी भी अच्छा नहीं लग रहा है। यह मैं समझ गई हूँ, लेकिन क्यों? यहाँ तुम्हें कौन सा कष्ट है, कौन सी असुविधा हो रही है? मैं सिर्फ यही जानना चाहती हूँ। कहकर पहले की ही तरह इस बार भी जरा देर इंतजार करके उसे लगा जैसे जवाब का वह बेकार ही इंतजार कर रही है, जिसे उसके ससुर ने जगह दी थी। सुरमा दीदी कहकर उसने भी स्नेह किया था। उसका चेहरा अपनी ओर खींचते ही उसने देखा उसकी आंखों के कोने से चुपचाप आंसू बह रहे हैं। वीणा पानी स्तब्ध खड़ी रही और आंचल से आंसू पहुंचकर उसने अपनी सूनी निगाह दूसरी ओर फेर दी। दूसरे दिन तीसरे पहर एक नई मासिक पत्र की कोई कहानी पढ़कर वीणा पानी अचला को सुना रही थी। बेद की कुर्सी पर अधलेटी अचला कुछ तो सुन रही थी और कुछ उसके कानों में कतई पहुंच ही नहीं रही थी। ऐसे समय में वीणा पानी से ससुर रामचरण लहरी अरे ओ बिटिया राक्षसी कहते हुए ऊपर आए। दोनों छठ उठ खड़ी हो गई। वीणा पानी ने बूढ़े के सामने कुर्सी खींचकर पूछा, क्या है बाबूजी? ये बूढ़े ही निष्ठावान हिंदू थे। उन्होंने धीरे धीरे कुर्सी पर बैठते हुए स्नेह से अचला की ओर देखते हुए कहा, एक बात कहनी है बिटिया। अभी अभी पुजारी जी आए थे। वे तुम पति पत्नी के नाम से संकल्प करके भगवान को तुलसी चढ़ा रहे थे। वह कल समाप्त होगा, सो कल तुमको कष्ट करके जरा देर तक बिना खाए रहना पड़ेगा। वे हमारे घर के ही ठाकुर लेते आएंगे, तुम्हें कहीं जाना ना पड़ेगा। सुनकर अचला का सारा चेहरा स्याह हो उठा। घूंघट प्रकाश में यह बूढ़े को ना दिखा, मगर वीणा पानी की नजर पड़ी। वह हिंदू नारी थी, जन्म से उसी संस्कार में पली। बीमार पति के कल्याण के लिए यह कितने उत्साह और आनंद की बात है। इसे वह संस्कार जैसा ही समझती थी, लेकिन अचला की शक्ल का ऐसा अजीब परिवर्तन देख उसके अचरज की सीमा न रही। फिर भी सखी के नाते पूछा, अच्छा बाबूजी, तुलसी तो आपने सुरेश बाबू के लिए चढ़वाई थी, फिर उन्हें उपवास ना कराकर आप दीदी से क्यों कह रहे हैं? बूढ़े ने हंसकर कहा, वे और तुम्हारी दीदी क्या दो हैं बिटिया? सुरेश बाबू तो इस समय उपवास की दशा में नहीं है, अतएव तुम्हारी सुरमा दीदी को ही करना पड़ेगा। शास्त्र में ऐसा नियम है बेटी, सोचने की बात नहीं। इसके जवाब में भी अचला हाँ ना कुछ ना बोली, तो उसकी वह निश्चेष्टा नीरवता शुभाकांक्षी बूढ़े के भी नजर में आई। उन्होंने सीधे अचला की ओर देखते हुए कहा, इसमें तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं बेटी? कहकर उसके प्रतिवाद की आशा में देखते रहे। अचला ने अचानक इसका भी कोई जवाब ना देते बना जरा देर चुप रहकर बोली, उन्हें कहने से खुद वे ही करेंगे शायद। उसके बाद सभी चुप हो गए। यह बात कैसी अजीब सी और कितनी रूखी सुनाई पड़ी। इसे कहने वाले के सिवा शायद और किसी ने नहीं अनुभव किया। अंतर्यामी के सिवा कोई उसे जान भी न सका। बूढ़े ने खड़े होकर कहा, तो वही होगा, और धीरे धीरे नीचे उतर गए। नौकर बत्ती दे गया, पर दोनों वैसी ही सिमटी और झिझकी रही। मासिक पत्रिका की वैसी जानदार जोशीली कहानी का बचा हिस्सा पढ़ने का उत्साह भी किसी में न रहा। बाहर अंधेरा गाढ़ा होने लगा और उसी को चीरकर उस पार की बालका भूमि एक
एक से दूसरे छोर तक इन दो शुद्ध मौन और लज्जित नारियों की आंखों पर सपने सी तैरने लगी। इस तरह काफी समय कट जाता, लेकिन जाने क्या सोचकर वीना पानी एकाएक कुर्सी अचला के पास खींचकर लाई और अपना दायां हाथ सखी की गोदी में रखकर धीरे से बोली, उस पार के बालू को देखकर मेरे जी में क्या आ रहा था जानती हो दीदी? लग रहा था ठीक जैसे तुम हो, जैसे ठीक उसी तरह थोड़े से अंधेरे में लिपटी। अरे ऐसे सिहर क्यों उठी? अचला कुछ क्षण चुप रहकर बोली। एकाएक सर्दी सी लग गई। वीना पानी अंदर गई, एक ऊनी चादर ले आई, भली तरह अचला को के बदन को ढककर अपनी जगह पर बैठकर बोली, तुमसे एक बात पूछने को बड़ा जी चाहता है दीदी, लेकिन शर्म आती है, नाराज ना होना। अनजानी आशंका से अचला का कलेजा कांप उठा। ज्यादा बोलने में गला न कांप उठे, इस भय से केवल सिर्फ ना कहा और फिर स्थिर बैठी रही। आदर से उसकी हथेली को थोड़ा दबाकर वीना पानी कहने लगी, अभी तो तुम मेरी दीदी हो, मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, मगर उस दिन गाड़ी में तो कोई नहीं होती थी, फिर तुमने अपना सही परिचय मुझसे छिपाना क्यों चाहा? जो तुम्हारे पति थे उनके लिए कहा कोई नहीं है और कहा बीमार पति दूसरे डिब्बे में है, उन्हें लेकर जबलपुर जा रही हो, लेकिन मुझे तुम ठग नहीं सकती, मैं ठीक पहचानती थी कि वे तुम्हारे कौन है। फिर तुमने बताया कि तुम ब्राह्मण हो। इसके बाद वह जरा हंसकर बोली, पर जब देखती हूँ कि तुम्हारे देवता का जनेऊ देखकर विष्णुपुर के पाठक ठाकुर लोग भी शर्मा सकते हैं, तो इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? जबरदस्ती जरा सूखी सी हंसी हंसकर अचला बोली, और यदि ना बताऊं? वीना पानी बोली, तो मैं ही बताऊंगी, मगर पहले यह कहो कि ठीक बता दूं तो क्या दोगी? अचला के कलेजे में रक्त प्रवाह जैसे बंद होने की नौबत आ गई। उसके चेहरे पर मौत का जो पीलापन छा गया, बत्ती की मध्यम रोशनी में वह अचला को नजर आया, या नहीं कहना ठीक है। लेकिन होड़ दबाकर फिर जरा हंसती हुई बोली, अच्छा कुछ दो या ना दो, मैं अगर सच बता दूं तो मुझे क्या खिलाओगी अचला दीदी? अचला का अपना नाम उसके कानों में अग्निशिखा सा प्रवेश किया और उसके बाद से ही आधी होश में आधी बेहोशी सख्त होकर बैठी रही। वीना पानी, हम दोनों का लेकिन उतना कसूर नहीं है, कसूर जो कुछ है हमारे पति देवताओं का। एक ने बुखार की बदहोशी में तुम्हारा असली नाम कह दिया और दूसरे ने तुम्हारा सही परिचय ढूंढ निकाला। अचला ने जी जान से अपने धड़कते कलेजों को संयत करके, क्या है सही परिचय सुनो? वीना पानी, सच हो या नहीं, उन्हें अकल है, यह तुम्हें मानना ही पड़ेगा। एक रात आकर अचानक वे बोल उठे, अपनी अचला दीदी का रवैया मालूम है तुम्हें? वे घर से भाग आई हैं। मैंने रंज होकर कहा, रखो भी चालाकी अपनी, दीदी कहीं सुन ले तो तुम्हारी जिंदगी भर शक्ल ना देखेंगी। अचला कुर्सी को मिट्टियों से कसकर पकड़े बैठी रही। वीना पानी कहने लगी, वे बोले मेरी शक्ल चाहे वह देखें और चाहे ना देखें, मगर मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि बात यह सच है। ननद देवरानी से झगड़कर या सास ससुर से ना पटने के कारण ही हो पति के साथ में निकल पड़ी हैं। सुरेश बाबू का हाल देखकर तो लगता है तुम्हारी दीदी उन्हें समुद्र में डूबे मरने को कह दे तो वे ना नहीं कर सकते। खैर, जहाँ भी छिपकर दोनों जने रहेंगे, जब तक कि खोज ढूंढकर रो पीट कर मना समझाकर सास ससुर बेटे पतोह को ना ले जाएं, यह असली घटना ना हो तो मुझे फिर मैंने कहा, अच्छा वही सही, मगर गाड़ी में मुझ जैसी एक मूर्ख अपरिचित स्त्री से झूठ बोलने की दीदी को क्या गरज पड़ी थी? इस पर उन्होंने हंसकर जवाब दिया, तुम्हारी दीदी अगर तुम्हारी जैसी अक्लमंद होती तो कोई गरज ना होती, लेकिन अक्लमंद तो वे बिल्कुल नहीं है। उन्होंने जैसे ही सुना कि तुम्हारा घर ढीरी में है, 2 दिन के बाद तुम वहीं जाओगी, वैसे ही ढीरी के बदले जबलपुर यात्री, अचला के बदले सुरमा और हिंदू के बदले ब्राह्मण बन गई। तुम्हारे दिमाग को यह नहीं सूझा राक्षसी कि जो टिकट कटाकर जबलपुर जा रहे थे, एकाएक गाड़ी बदलकर वे ढीरी क्यों जाने लगे और अपने बीमार पति को लेकर किसी बंगाली के यहाँ न उतरकर इतनी दूर एक सराय में क्यों ठहरते? कहते कहते बगल में झुककर वीना पानी ने उसका गला लपेट लिया और स्नेह प्रेम से गदगद होकर उसके कान के पास मुंह ले जाकर अस्फुट स्वर में कहा, अच्छा बताओ ना दीदी, हुआ था ना, मैं कभी किसी को कोई बात ना बताऊंगी, तुम्हारा बदन छूकर कसम खाती हूँ। वीना पानी की जवानी अपने बारे में सत्य आविष्कार का गलत इतिहास सुनकर अचला की देह मानो निर्जीव पत्थर के टुकड़े सी सखी के आलिंगन में लुढ़क गई। जीवन की आखिरी शर्मिंदगी एक एक कदम बढ़ाकर कहाँ आ पहुंची वह देख रही थी, लेकिन वह जब एकाएक अजीब ढंग से मुंह सौभाग्य को ढो सकने की भी शक्ति उसे नहीं रही। आंसू के अटूट प्रवाह के सिवा बड़ी देर तक उसमें जीवन का कोई लक्षण ही नहीं दिखा। ऐसे कुछ समय कटा। वीना पानी अपने दामन से रह रहकर उसके आंसू पहुंचकर स्नेह स्वर में बोली, सुरमा दीदी, उम्र में बड़ी होते हुए भी तुम छोटी बहन का कहना मानो, अब घर लौट जाओ। कहाँ मानो?
यात्रा तुम्हारी शुभ यात्रा नहीं है। इतने कष्ट से सुहाग का सिंदूर जब बच गया तो मान करके गुरुजनों का अपमान मत करो, उन्हें ना रुलाओ। झुककर ससुराल लौट जाने में कोई शर्म कोई हेटी नहीं। कुछ देर मौन रहकर फिर बोली, चुप हो, नहीं जाओगी? माँ बाप से नाराज होकर घर से बाहर सुरेश बाबू ठीक तो नहीं रह सकते। तुम्हारे मुँह से जाने की बात सुनकर वे खुशी होंगे, यह निश्चित कहती हूँ। आंख पहुँचकर अचला जब सीधी बैठी, देखा वीना पानी उसी उत्सुकता से उसकी ओर देख रही है। पहले तो जवाब देने में उसे बड़ी शर्म आने लगी, लेकिन चुप रह जाने से ही पिंड नहीं छूट सकता। जब इस बात से कोई संदेह नहीं रहा तो जबरदस्ती सब संकोच हटाकर बोली, हमारे घर लौटने का अब कोई उपाय नहीं वीना। वीना पानी को विश्वास ना हुआ, बोली, कोई उपाय नहीं? तुम्हें मैं ज़्यादा दिनों से जरूर नहीं जानती, कितना इतना जानती हूँ उससे समूची दुनिया के सामने खड़ी होकर कसम खाकर कह सकती हूँ कि तुम ऐसा कोई काम हरगिज नहीं कर सकती दीदी जिससे कोई तुम्हारा किसी तरफ का रास्ता बंद कर सके। अच्छा तुम अपनी ससुराल का पता बता दो, परसों तो हम लोग घर जा ही रहे हैं। बाबूजी को साथ लेकर सास ससुर मेरे भी वही हुए, उनके सामने खड़ी होने में मेरे को एक शर्म नहीं होगी। अचला ने चौंक कर पूछा, परसों तुम लोग घर जा रहे हो? सुना तो नहीं। यहाँ कौन कौन रहेंगे? कोई नहीं, सिर्फ नौकर दरबान घर की रखवाली करेंगे। मेरी जेठ सास बहुत दिनों से बीमार है, अब उनके जीने की आशा नहीं। उन्होंने सबसे मिलने की इच्छा प्रकट की है। अचला, तुम्हारी ससुराल कहाँ है? कलकत्ता पटलडांगा। पटलडांगा का नाम सुनकर अचला का मुंह सूख गया। जरा देर चुप रहकर धीरे से बोली, अब तो हमें भी कल ही यही घर छोड़कर जाना पड़ेगा। यहाँ रहना तो अपना होगा। वीना पानी हंस उठी, इसलिए तो तुम्हें घर जाने को कह रही थी। इतनी देर से मेरी बात का मतलब निकाला तुमने? नहीं नहीं, मुझसे कसूर हो गया। तुम्हें अब कभी नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी। जब तक जी चाहे इस झोपड़े में रहो, हम में से किसी को कोई ऐतराज नहीं होगा। मगर इस उदार निमंत्रण का अचला कोई जवाब न दे सकी। कुछ देर चुप रहकर बोली, सच ही क्या तुम लोगों का जाना तय हो गया? हाँ, गाड़ी में जगह तक रिजर्व हो गई। बाबूजी के कमरे में झांक कर देखो जरा, प्राय 15 आना सामान भी बन चुका है। नौकरानी दरवाजे के पास आकर बोली, बहू जी, माँ जी रसोई में बुला रही हैं, जरा। आई कहकर जरा हंसते हुए उसने फिर एक बार दोनों बाहों से अचला का गला लपेटकर कानों में कहा, इतने दिन भीड़ भाड़ में बड़े कष्ट में ही तुम लोगों के दिन बीते हैं। अब पूरा घर खाली है, कहीं कोई नहीं है। मैं बला भी टल रही हूँ, समझ गई ना दीदी? और सखी के गाल पर 2 उंगली का दबाव देकर दाई के पीछे तेजी से निकल गई। आनंद का एक टुकड़ा दक्षिणी बेयारसी वह सौभाग्यवती स्त्री धीरे धीरे नजरों से ओझल हो गई, लेकिन कानों में कही उसकी चंद बातों को दोनों कानों में डाले अचला वही पाषाण प्रतिमा सी बैठी रही। आज की रात और कल का दिन भर बाकी, उसके बाद कोई रोक रुकावट नहीं। इस सूनी नगरी में पास और दूर जहाँ तक उसकी दृष्टि जाती, भविष्य के बीच आंख खोलकर देखा, अकेली वह और केवल सुरेश के सिवा उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ा।